किवाड़ा खोल दिया, अपना काम करने लगे। कन्हैया जी जो 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ जाती थी, अब वो आगे क्या बताएगी। धीरे धीरे देखा कि भैया अपने काम में लग गई है। एक घुटने के बल उखल को घसीटते हुए, एक कार्तिक का महीना है, ये पुराणों में कहा गया है, वेदों में, इसका नाम है दामोदर मास। दामोदर उखल को भी कहा जाता है। दामोदर मास में दामोदर को बांध दिया कन्हैया जी, तो इसलिए कन्हैया जी का भी एक नाम दामोदर भगवान है। ये अपने घुटनों बल उखल को घसीटते घसीटते पहुंच गए गंगा जी के, यमुना जी के तट पर। 2 वृक्ष लगे हुए थे यमला अर्जुन के, बीच में से निकल गए। अजो ही उखल पहुंची और लड़ी, धाम से दोनों वृक्ष टूट गए। दिव्य पुरुष निकले और प्रार्थना करने लगे। ये जब कथा सुना, परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि यमला अर्जुन वो वृक्ष कौन थे जो दिव्य पुरुष निकले, क्यों तोड़ा उसको, इसका रहस्य सुना। सुखदेव जी कहने लगे, कुबेर के पुत्र मणिग्रीव, कुबेर के पुत्र आए थे संसार में टहलने के लिए, मृतलोक में। सरोवर में कुछ नग्न स्त्रियां स्नान कर रही थी। कुबेर के पुत्र होकर के रास्ते में खड़े हुए ताली लगाते थे, हंसते थे। देवर्षि नारद आए, रास्ता नहीं छोड़ा। नारद ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि रास्ते में खड़े हो, तुमको संत महात्मा नहीं दिखाई देता है, हो तुम कुबेर के पुत्र नल, कुबर और मणिग्रीव, और तुम्हारा ये आचरण है। अरे कोई पंडित विद्वान या बड़ा आदमी का बालक या करके कहीं चोरी करे, छेड़खानी करे, तो क्या करेंगे, कितनी बदनामी होगी। इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम बिल्कुल जड़ हो, जड़ वृक्ष बन जाओ। जब श्राप दे दिया, तब हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, ये मुक्ति कब मिलेगी। द्वापर युग में कृष्ण अवतार होगा, उन्हीं के हाथों द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी, फिर तुम कुबेर के गृह जाओगे। इसी से दोनों का उद्धार करना, इसलिए 2 गांठी लगाने के लिए कम पड़ जाती थी 2 अंगुल। बीच से निकले, अब वो